Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we will discuss transistor as a switch from chapter number 18. आज ट्रांजिस्टर एज स्विच चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करते हैं। इसमें स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है जिसको हमने कॉमन एमीटर यूज किया है। ट्रांजिस्टर को बतौर कॉमन एमीटर यूज किया है। इसके दो जंक्शन है। एक ये जंक्शन है, इसको नाम दे देते हैं बेस एमीटर जंक्शन। ये जंक्शन बेस एमीटर जंक्शन, और दूसरा ये हमारे पास जंक्शन है, इसको नाम दे देते हैं कलेक्टर और एमीटर जंक्शन। स्टूडेंट आपको पता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर को नॉर्मल ऑपरेट करवाने के लिए अगर हम इससे यूजफुल वर्क लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इसका ये वाला जो जंक्शन है, जिसको आप नाम दे देते हैं बेस एमीटर जंक्शन, इसको लाजमी तौर पर फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। और ये वाला जो जंक्शन है, ये जो हमारे पास कलेक्टर एमीटर जंक्शन है, इसको रिवर्स बायस करना पड़ता है। तो इस मकसद के लिए यहाँ पर बैटरी हमने बीबी लगाई है, और यहाँ पर जो बैटरी है इसको नाम दे दिया है VCC। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये चूंकि ट्रांजिस्टर जो है वो बड़ी तेजी के साथ ऑन या ऑफ करता है, तो इस मकसद के लिए हमने ये सर्किट बनाया हुआ है। इसमें बतौर एमीटर को कॉमन एमीटर यूज किया गया है, यानी इसके साथ भी यूज किया गया है, और फिर इस एमीटर को इस सर्किट के साथ भी यूज किया गया है। दोनों के साथ इसको यूज कर दिया गया है। तो जो भी सर्किट को आपने ऑन करना है या ऑफ करना है, इसको कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में आपने लगाना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने बल्ब लगाया हुआ जो कि ऑन या फिर ऑफ हमने करना है। अब स्टूडेंट देखें, हम देखते हैं इस स्विच का ऑन स्टेट क्या है, ऑन स्टेट कैसे होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही हमने इस बल्ब को ऑन करना है, तो बेस पर ये जो स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को हम क्लोज करते हैं। जैसे ही ये स्विच क्लोज करेंगे तो बेस पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, जिसके नतीजे में ये जो बेस करंट है ये फ्लो करती है। बेस करंट, बेस में से करंट फ्लो करती है, जिसके नतीजे में कलेक्टर में बहुत ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करती है। चूंकि कलेक्टर और एमीटर के दरमियान इस केस के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल स्मॉल होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये भी बहुत कम होता है। मतलब जहां पर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है वो बहुत कम होता है। तो उस सूरत में ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाता है। जब बल्ब ऑन हो जाता है तो इस सूरत में ये स्विच काम करता है एज अ ऑन स्विच, ऑन स्विच के तौर पर ये काम करता है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑफ स्टेट को। जब हम इसको ऑफ स्टेट में देखना है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये जो स्विच है इस स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो यहां पर जो हमने बेस पर पोटेंशियल अप्लाई किया था, इस पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो बेस करंट फ्लो कर रही थी, बेस करंट की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। जैसे ही बेस करंट की वैल्यू खत्म होती है तो कलेक्टर करंट जो है वो भी जीरो हो जाती है। हमने ये एक फंक्शन पढ़ा था यहाँ पर बेस करंट और कलेक्टर करंट का। ये मैं जरा आपको बता देता हूं कि ये क्या हमने पढ़ा था, जरा देखते हैं इसको। बेस और कलेक्टर आता है हमारे पास, जो रिलेशन आती है बेस और कलेक्टर की, ये थी हमारे पास इस तरह की। ये स्टूडेंट जरा देखें, मेरे पास जो कलेक्टर करंट थी, कलेक्टर करंट आ गई थी हमारे पास IC इज इक्वल टू, ये IC आती है हमारे पास बीटा इंटू IB। ये बीटा हमारे पास क्या है, ये करंट गेन है, आपको पता है, और IB यहाँ पर ये बेस करंट है। तो बेस करंट जब ये स्विच को ओपन करते हैं तो बेस करंट लाजमी तौर पर जीरो हो जाती है। जब बेस करंट जीरो हो जाएगी, ये करंट अगर जीरो हो जाती है तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास कलेक्टर करंट है ये भी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी करंट जो है वो भी जीरो हो जाती है। तो ये वाली जो स्टेट है इसको नाम दे लेते हैं ऑफ स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर। जब ये स्विच ऑफ हो जाता है तो ये जो हमारे पास बल्ब है ये बल्ब भी ऑफ हो जाता है, जो हमें बताता है कि अब ट्रांजिस्टर जो है वो काम नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक जो अब कंप्लीट हुआ।
अल्लाह हाफिज।